हे दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे तीन बिगड़ेल दोस्तों की। ये है आरव, सबसे हैंडसम। ये है मन और ये है उसका दोस्त रॉकी। अरे चलो, कितने दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। हम आज बाहर जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। वैसे भी संडे के दिन ही तो हमें छुट्टी मिलती है। चलो, आ रही हो ना यारो तुम भी? अरे चलो चलो। आरव अपनी गाड़ी लेकर हर जगह घूमता है। उसको घूमना फिरना, खाना और फिर पीकर सो जाना, बस इतना ही अच्छा लगता है। ये है हमारा दोस्त आरव। तीनों की अच्छी जॉब के कारण उनके पास अच्छे खासे पैसे आते थे, इसीलिए तीनों दिन भर आराम करते, रात को थोड़ा काम करते और फिर वही मस्ती। इसी तरह मस्ती से जी रहे थे वो अपनी ज़िंदगी। तभी इनकी ज़िंदगी में एक धमाका होता है। एक दिन इसी तरह वो लोग आराम कर रहे थे, तभी बेल की घंटी बजती है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है दरवाजे पर? आराम भी नहीं करने देते। अरे जाओ रे, तुम लोग जाके पार्सल ले लो। तुम में से दो के लिए पार्सल आया है। पता नहीं वो पार्सल किसका है। जाओ जाओ, तुम्हारा पार्सल ले लो। अरे तो लेकर क्यों नहीं आया पार्सल? तुम खुद देख लो पार्सल में क्या आया है। मुझे तो देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे जा जा, तू ही देख के यार रॉकी। मैं यहीं पर हूँ, और कोई लड़की हो तो मेरी नंबर दे देना मेरा। जल्दी जा, पार्सल आया है बोलकर वो चला गया। अब तू जा और जल्दी से पार्सल लेके आ। और ये ले तेरा पार्सल। बड़ा पार्सल पार्सल कर रहा था ना। देख तेरे लिए क्या आया है। मेरे लिए? क्यों? अरे देख तो सही, ये तुम्हारे लिए ही होगा। रॉकी टोकरी रख देता है और आरव देखता है कि उसमें एक छोटी सी बच्ची है। आरव कहता है, अरे ये कौन है? ये कौन रख गया हमारे दरवाजे पर? मुझे क्या पता, ये तुम्हारे लिए आया होगा। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मेरी बच्ची कहाँ से होगी? अबे साले रुक, ये तेरे लिए ही होगा। मैं नहीं संभाल रहा इस लड़की को, तो ही संभाल। मैं तो जा रहा हूँ अपने काम के लिए बाहर, तो ही संभालना इसे। अरे ये बच्चा अभी भी यहीं पर है। बेटा, तुम्हारी मम्मा किधर है? तुम अपनी मम्मा के पास चली जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं संभालने वाला। डैडू, 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 डैडू। अरे मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ और माँ भी नहीं हूँ। तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। डैडू। अरे बेटे, मैं तुम्हारा डैडू नहीं हूँ, लेकिन न जाने तुमसे मिलने के बाद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी ही बच्ची हो, छोटी बहन जैसी। कोई बात नहीं, चलो हम घूमने चलते हैं, शायद तुम्हारी माँ भी मिल जाए हमें। चलो चलो मेरे साथ। छोटी, तुम्हें जो भी लेना है ले लो। आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगा। तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। तुम्हारे लिए डायपर ले लेते हैं और बहुत सारा खाना ले लेते हैं। अरे आ गए आप लोग। ये देखो, इस छोटी बच्ची के लिए आज हमने ढेर सारी शॉपिंग की। अरे तू ही संभाल इस बच्ची को, हम थोड़ी ना इसके बाप है जो इसको संभालेंगे। अब ये बच्ची को तू ही संभालेगा। वैसे भी ये नाजायज किसकी बच्ची होगी हमें थोड़ी ना पता है, तू संभालना। अरे ये दोनों ने बच्ची को क्यों घर में रखा है अब तक? इसको बाहर रख के आओ। हमारे घर में बच्ची नहीं चलेगी, हम ये घर में रहते हैं मौज मस्ती के लिए। ये बच्ची को घर में रखने का कोई मतलब नहीं। आज शाम को ही हम इसे कहीं छोड़ आएंगे। तीनों ले जाकर बच्ची को सोनी जगह पर छोड़ देते हैं और वापस घर चले आते हैं। तभी अचानक रात को जोरदार बारिश होती है। बच्ची वही ठंड में ठिठुरती रहती है और अचानक वो वहीं पे बेहोश हो जाती है।
तीनों ने बच्ची को ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे उसको कोई देखे नहीं। तो फिर घर लौटने के बाद दोनों बात करते हैं। अरे रखाए तुम? हाँ, मुसीबत टली हमारे घर पे। पता नहीं उसकी माँ कैसी होगी जो हमारे यहाँ बच्ची को छोड़ गई। अरे छोटी कहाँ हो तुम? अरे छोटी कहाँ गई? अरे उसको तो हम छोड़ के आए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई जो इतनी छोटी बच्ची को बाहर रख के आए? बाहर जोरदार बारिश हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इतनी छोटी बच्ची कहाँ गई होगी बेचारी? अरे इतनी ही चिंता है तो जाकर ले आओ। इतनी बारिश हो रही है कि उसकी जान भी जा सकती है। चलो चलो हम दोनों इसको वापस ले आते हैं। मर गई तो हमें जेल हो जाएगी। दोनों बच्ची को वापस ले आते हैं। चलो छोटी, शायद तुम्हें हमारे घर पर ही रहना होगा, इतनी बारिश है। अरे छोटी, तुम्हें तो बुखार आ गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। कुछ दिनों के बाद तीनों बच्ची को बहुत प्यार करने लगते हैं। अरे मेरी गुड़िया, आज से तुम्हारा नाम एंजल है। तुम हमारी प्यारी सी गुड़िया हो। डेडू डेडू बोलो हमको। अरे मेरी एंजल है, इसका नाम आज से एंजल है। ये हमारी एंजल है। चलो हमारे साथ डिस्को कर। मेरी प्यारी सी गुड़िया, आज से तुम्हारा नाम एंजल है। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा नाम तो एंजल ही होगा। डेडू डेडू। तीनों मिलकर बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। इनको इन बच्ची से लगाव हो गया और तीनों सुधर गए। लेकिन जब आरव बच्ची के साथ खेल ही रहा था, तभी अचानक से उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी गुड़िया को देख लेती है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बच्ची को मुझसे छीनने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। मेरी बच्ची वापस दो मुझे। अरे तुम्हारी बच्ची है, मतलब कि ये हमारी बच्ची है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, अब ये बच्ची मेरी है। तुम्हें मेरे पास और मेरी बच्ची के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत करो, मुझे अब इस बच्ची से अलग मत करो। ये मेरी भी तो बच्ची है, अकेली तुम्हारी बच्ची नहीं है ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर चले गए थे। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको लेकर जा रही हूँ और तुम मुझे और मेरी बच्ची को ढूंढने की कोशिश भी मत करना। बोलकर उसकी माँ बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। आरव रोता हुआ घर आता है और अपनी चिंता में वो सो जाता है। दोनों दोस्त एंजल को ढूंढने लगते हैं। अरे आरव, ऐसे क्यों लेटे हैं? एंजल कहाँ है? एंजल को उसकी माँ ले गई है। उसकी माँ कहाँ से आ गई? इतने दिनों तक कहाँ थी वो? उसकी माँ, दरअसल 2 साल पहले जब मैं गोवा गया था, तब मैंने शादी की थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो मजाक था, उसके लिए वो शादी थी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम एंजल को घर ले आओ, वरना अपनी दोस्ती ख़त्म समझो। अगर तुम एंजल को घर नहीं लाए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और ये घर मेरा है। तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। आरव को एंजल से लगा हो गया था, इसीलिए वो एंजल को लेने उसके घर आ गया। अरे मेरी छोटी सी एंजल, कैसी हो तुम? मैं आ गया, तुम्हारा डेडू। अरे बेशरम, यहीं पर भी आ गए। ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरे पिता का घर है। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारी बच्ची को यहाँ छोड़ा था, उसके पापा के पास। तुम भी चली जाओ। बेटी हमेशा पति के घर अच्छी लगती है। बेटी मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों को मिलाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं और तुम्हें धोखा दिया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरी एंजल के पास मुझे रहना है, प्लीज़। ठीक है,
आइंदा तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना, वरना तुम्हें फिर एंजल कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, मैं एंजल के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी और एंजल की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। लव यू माय व्यूवर्स।